तो उत्तराखंड में देखिए ना, इनकी दिल्ली में भी ऐसी जमानतें जब्त होंगी। ये तो अभी एमसीडी का चुनाव है, इसमें विधानसभा चुनाव में भी आप इनके देखिए, अब इनकी जमानतें जब्त होंगी। सिर्फ रोहिंग्या बस्ती जहाँ रहेंगी वहाँ से ही सीट निकालेंगे। बिजली का देखो, बिजली में हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, कोई नहीं, डबल तिबल बिल आ रहे हैं अब भैया। ये सब ड्रामेबाजी थे उसके। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी का चुनाव यहाँ पर 4 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को ये फैसला हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसको चुना है। लेकिन सर्वे में हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे निकले हैं। एक बस में सवार हूँ, जनता से सीधी बात करूँगा, जनता का मूड क्या है और अब की बार क्या बदलाव होगा या फिर जनता अब की बार फिर से मोदी यानी बीजेपी को एमसीडी में मौका देगी। सर, अब की बार एमसीडी में क्या मूड है? बीजेपी। क्यों है बीजेपी जो विकास कार्य कर रही है सेंट्रल के हिसाब पे, वो बहुत कर रही है। जब से केजरीवाल जी आए हैं, एक भी कोई भी आप रोड नया नहीं बना, केवल बिजली पानी फ्री के चक्कर में अब बिल आने फिर शुरू हो गए। कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिल रही। जो रोड जहाँ से जैसा डेवलप करके शीला दीक्षित छोड़ के चली गई, वहीं की वहीं है। कोई नया रोड नहीं, कोई कुछ नया काम नहीं। कह रहे हैं अब की बार मौका हमें एमसीडी में दे दो, हम कूड़े के पहाड़ों को हटा देंगे। अरे कूड़े का पहाड़ तो बीजेपी भी कम कर रही है। कूड़े का तो वो क्या करेगा, वो तो केवल लॉलीपॉप देता है फ्री के चक्कर में कि आदमी बस हो जाए, और कुछ नहीं उसका काम। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, शराब का घोटाला करके शराब का वो बंद कर दिया। अब कह रहा है जी मेरे जैसा कोई ईमानदार आदमी नहीं है, उसके जितना कोई बेईमान आदमी नहीं है यार। कह रहे पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी हूँ। पढ़ा लिखा ही तो सबसे ज़्यादा बेईमानी करता है। अनपढ़ बेचारा क्या बेईमानी करेगा, उसे मालूम ही नहीं कि बेईमानी कैसे की जाती है। वो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, उसे सारा मालूम है कि कैसे बेईमानी की जाती है। अच्छा जी। और क्या सर, आपका क्या कहना है, एमसीडी में क्या होगा आपकी बार? इस बार जी सीधी बात है, अगर जो सरकार केंद्र में है वही अगर राज्य में भी आ जाए तो काम होगा। अगर केजरीवाल जी अगर चाहते हैं तो उन्हें काम करके दिखाना चाहिए था, और उससे पहले तो उम्मीद नहीं लगती कि केजरीवाल जी को लाना चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं अब की बार एक मौका दे दो। एक मौका क्या है जी, हमने तो उन्हें 3 मौके दे दिए, 2 मौके दे दिए, मगर उन्होंने तो अपनी वही फ्री वाली स्कीम बना रखी है। दिल्ली में जो चलाई वही पंजाब में भी चला दी जाके उन्होंने, वही गुजरात में जा रहे हैं। तो जनता तो ये सब कुछ देख रही है ना कि फ्री से नुकसान किसको ज़्यादा हुआ है और फायदा किसको हुआ। क्या फ्री में मज़ा नहीं आ रहा क्या? फ्री से अगर हर चीज़ सही में मिल जाए तो मज़ा है। बस फ्री है, इतना बढ़िया सुविधा करवा नहीं, बस फ्री है सर, मगर क्या नाम से लेडीज़ों को भी 2.5 घंटे स्टैंड पे खड़े रहना पड़ता है। मैं तो वैसे ही बोल दूंगी भैया, घर घर शराब के कुएं खुदवाने के वो हैं क्या उनके दिल में? अब एक के साथ एक फ्री करके दुनिया का नाश कर दिया उन्होंने। घर घर में शराबी हो गए, घर में बच्चे भूखे रो रहे हैं लोगों के। ये कह रहे हैं बढ़िया योजना लाई थी। वाह, बहुत अच्छी। अब अगर अब के मौका दे दिया ना तो घर घरों में एक कुआं शराब के खुदवा देगा केजरीवाल। अरे यूँ कह रहे हैं एमसीडी में मौका दो, हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। हाँ, पहाड़ ना, और चढ़ा देगा पहाड़। वो उसी की बदौलत है ये जो ढेर लग रहा है खोड़ा में। कितना वो हो रखा है नुकसान, पब्लिक इतनी परेशान है। मोदी ने क्या कर दिया? बिजली का देखो, बिजली में हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, कोई नहीं, डबल तिबल बिल आ रहे हैं अब भैया। ये सब ड्रामेबाजी थे उसके। पानी के बिल इतने आ रहे हैं, पानी चलाओ ना चलाओ बिल बहुत लंबा आ रहा है। कह रहे हैं अब की बार तो एमसीडी में दिल्ली जनता मौका देगी। कोई नहीं देगा, जो ऐसा बेवकूफ होगा ना वही मौका देगा। अच्छा आदमी, समझदार आदमी कोई मौका नहीं देगा। हाँ, आएगा तो मोदी ही आएगा। मोदी आएंगे? हाँ। क्यों, मोदी ने क्या कर दिया? बस मोदी जी कर रहे हैं, दुनिया को वो तरक्की के रास्ते पे ला रहे हैं। और क्या, देश को तरक्की के, वो विदेशों में जाके देखो भारत का डंका बज रहा है। सर मैं तो क्या कहूँगा जी, आएगा तो वैसे केजरीवाल ही, चांस तो उसी के ही है। हाँ, क्योंकि जो हवा चल रही है एमसीडी में, केजरीवाल ही आएगा। अच्छा। हाँ जी। बाकी क्यों लग रहा है आपको ऐसा? बाकी सब जवान पर यही है जी, बस आम आदमी पार्टी को ही चांस दिया जाएगा अब की बार। अच्छा, मौका दे रहे हैं आपकी बार? मौका तो मैं, खैर मेरे अकेले से तो मौका नहीं मिलेगा। आप जैसे ही 1000 लोग हो जाएंगे, मौका मिलेगा? 1000 लोगों से पूछोगे तो 1000 यही कहेंगे केजरीवाल ही आएगा। अच्छा। हाँ जी। क्यों, मोदी जी कर नहीं पाएंगे? मोदी जी, अब ये लोकल बॉडी का चुनाव है, मोदी क्या करेगा इसमें? ये तो एमसीडी का चुनाव है ना।
मोदी केंद्र सरकार में मोदी का अलग है और यहाँ लोकल बॉडी का चुनाव अलग होता है जी। तो लोकल बॉडी में आप केजरीवाल को देख रहे हैं, केजरीवाल को देख रहे हैं जी। प्रधानमंत्री भी बनेंगे केजरीवाल? प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा जी, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी भी देख रहा है प्रधानमंत्री के लिए है? लेकिन मौका हर किसी को थोड़ी मिलता है। आने वाले समय में देखो क्या होता है। कितने मोदी के बाद कौन? योगी जी है और कौन है? केजरीवाल क्यों नहीं? नहीं है तो नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं? प्रियंका गांधी? भैया सब दुनिया जानती है, अंधी नहीं हंसने के लिए है। भी तो कुछ चाहिए, हाँ सही है। हंसने के लिए कुछ चाहिए नहीं। राहुल चाहिए, प्रियंका चाहिए, ये सब रहेंगे तो पब्लिक का एंटरटेनमेंट कौन करेगा। हाँ अच्छा, आपका क्या विचार है जी एमसीडी? मेरा विचार ये है बीजेपी ही आएगी। इनकी केजरीवाल की बस की नहीं है। जो कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ हम हटा देंगे, पहले जनता को बताएं कि कूड़े के पहाड़ उठा के कहाँ ले जाएंगे, कहाँ है कोई जगह ऐसी जहाँ पे डालेंगे ये। पहले पब्लिक को वो तो बताएं, जब पब्लिक इन पे विश्वास करे कि हाँ कूड़े के पहाड़ उठवा लेंगे। वो कह रहे हैं हम कहीं भी ले जाएं, दिल्ली को साफ कर देंगे। जब से केजरीवाल के आए, जब से दिल्ली में कूड़ा का ढेर लगा दिया इन्होंने। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, जब भी बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये हमेशा टकराते रहते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो कह रहे हैं एक मौका दे दो हमें। अरे मौका पब्लिक ने दिल्ली गवर्नमेंट में इनको 7 साल दे रखा, कुछ नहीं कर पाए ये लोग। मोदी नहीं करने दे रहे। ये तो मोदी जी टांग अड़ा देते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो सही कह रहा है कि मोदी जी टांग उड़ा देते हैं। जब ये टांग ऐसी जगह फंसाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो केंद्र सरकार तो करेगा ही करेगा वो। अच्छा, मोदी में ही ऐसा क्या हैं? मोदी में नहीं है। मोदी तो देश को देखो, मोदी को दिल्ली नहीं चला रहा सिर्फ, वो पूरे देश को चला रहा है। देश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज की भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा देश तो बेच दिया। तो कहता रहता है किसको बेचा है, प्रूफ लगाएं किसको बेचा है, कौन सी ऐसी कंपनी जो खरीद सकती किसी देश की कंपनी को। ये सब कहने वाली अपोजिशन। राहुल भैया के बारे में क्या विचार है? पैदल चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। राहुल बड़ी कोशिश कर रहे हैं, देखो कितना कामयाब होते हैं, मगर उनका चांस कम है। पिछले से शायद तो बेहतर कर पाए, मगर वो चांस कम है। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, मयूर विहार। अच्छा, मयूर विहार। हाँ। तो लग रहा है आपकी बार झाड़ू नहीं चलेगी? मुश्किल है, आएंगी कुछ सीटें आएंगी, बाकी ऐसा नहीं है। हाँ, बदलाव होगा, केजरीवाल आएंगे, कांग्रेस आएगी या बीजेपी? देखिए, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जीत का जहाँ तक सवाल है, जहाँ जहाँ आप चुनाव होने के बाद आप आंकड़े उठा के देखिएगा, पहले भी उठा के देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ रोहिंग्या बस्ती हैं वहाँ ये अपार समर्थन से जीतते हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा। बाकी दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये कैसे झूठे वादे करते हैं, क्योंकि इन्होंने जब पंजाब इनके पास नहीं था तो तब इन्होंने बोला था पराली के लिए कि पराली का धुआं पंजाब से आता है। आज पूरे दिन में अभी आपातकाल स्थिति हो गई है, PQI लेवल आपका 450 से पार हो गया है ना, AQI। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति इन्होंने कर दिया। आज पंजाब के बारे में कोई बात नहीं करते, तो दिल्ली की जनता इनके सारे वो समझ चुकी है। बाकी सिर्फ ये रोहिंग्या है कि उससे ये जीत जाते हैं। वो तो इतने बड़े भक्त हैं, वो कह रहे हैं नोटों पे फोटो लक्ष्मी माता गणेश जी की होनी चाहिए। तभी ये अयोध्या कितनी बार गए, कितनी बार इन्होंने वो बोला। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी राम सेतु के खिलाफ या अयोध्या के खिलाफ, तो उसमें साइन करने वालों में ये मुख्य व्यक्ति में से ये भी थे जी। अच्छा, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि एक बार मौका दे दो, हम कूड़ा पूरा हटा देंगे दिल्ली से। जब ये उत्तराखंड जीतने गए थे तब तो इन्होंने इस कूड़े के पहाड़ की तुलना कर दी थी नंदा देवी पर्वत से, जो कि वहाँ पूजनीय एक पर्वत है, और आज कह रहे हैं हम इस पर्वत को हटा देंगे। ये कहाँ अपनी बातों पे कहीं टिकते हैं? वो कह रहे हैं कि बार दिल्ली की जनता त्रस्त है बीजेपी से, बीजेपी को हटाएगी, केजरीवाल की झाड़ू चलाएगी। दिल्ली की जनता त्रस्त नहीं है, सिर्फ त्रस्त है तो इनके रोहिंग्या, जो कि ये NRC नहीं लाता उनकी सुविधा के लिए। अगर ये इतने वो है, आयुष्मान योजना लागू करे केंद्र सरकार की, जिससे आम जनता को 5 लाख का इलाज का सुविधा मिलती है, ये NRC क्यों नहीं लाते? क्योंकि रोहिंग्या खाली हो जाएंगे और ये हार जाएंगे। NRC लाए ना। क्या दिख रहा है? एक मौका तो दे के देख लो, इस लगता अच्छा कर दें। इसे 2 बार मौका दे के, और दिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और अब ये गलती और नहीं करेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कह रहे हैं गुजरात में भी 300 यूनिट बिजली देंगे। ये तो उत्तराखंड में देखिए ना, इनकी दिल्ली में भी ऐसी जमानतें जब्त होंगी। ये तो अभी MCD का चुनाव है, इसमें विधानसभा चुनाव में भी आप इनके देखिए, अब इनकी जमानतें जब्त होंगी। सिर्फ रोहिंग्या बस्ती जहाँ जहाँ रहेंगी, ये वहाँ से ही सीट निकालेंगे सिर्फ। तो ये दिल्ली की जनता है, MCD को लेकर दिल्ली की जनता की अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि क्या दिल्ली में बदलाव होगा,
दिल्ली में झाड़ू चलेगी, दिल्ली में फिर कमल खिलेगा, या दिल्ली की जनता अब की बार कांग्रेस का देगी साथ। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।